केटीजी और रेडिएशन, अगर ये चैप्टर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगता है तो आज के बाद ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिवीजन चैप्टर बन सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर रटवाने नहीं बल्कि फॉर्मूला बेस्ड स्मार्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास 12th बोर्ड्स हो या MHT CET, इस चैप्टर से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अगर तुमने फॉर्मूलाज के साथ उनका एक्चुअल मीनिंग समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स भी काफी ईजी हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, RMS वेलोसिटी और साथ ही रेडिएशन की की फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बस देखना मत, इसको एग्जाम के लास्ट मिनट वेपन की तरह यूज करना। क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें वो पॉइंट्स भी बताऊंगा जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज एंड तक आते आते तुम्हारे पास पूरे चैप्टर का कॉम्पैक्ट फॉर्मूला मैप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं केटीजी से। अब स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, जो केटीजी का बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन होता है। इसका एक और फॉर्म होता है PV इक्वल्स टू NKBT। यहाँ N मीन्स नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और हाँ, KB इक्वल्स टू R/NA है। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है दो कोलिशंस के बीच मॉलिक्यूल जितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय √2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एन, जो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होते हैं। अब आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पर। गैस प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/3 इंटू N बाई V इंटू M इंटू V बार स्क्वायर। यहाँ M मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और V बार स्क्वायर मीन्स मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी VRMS की। ये गैस मॉलिक्यूल्स की इफेक्टिव स्पीड होती है जो न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं VRMS इक्वल्स टू √3RT/m और √3p/ρ, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज √3kBT/2। यहाँ m मोलर मास है और रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS भी बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स और फास्ट मूव करेंगे। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर। सबसे पहला फॉर्मूला है गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3PV/2। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू 3RT/2। तीसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल्स टू 3RT/2m। और चौथा है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3kBT/2। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज्यादा इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है गैस मॉलिक्यूल कितने इंडिपेंडेंट वेज में मोशन कर सकता है। टाइप्स ऑफ गैस के अकॉर्डिंग मोनो एटॉमिक गैस के लिए DOF 3 होता है और ये सारे ट्रांसलेशनल होते हैं। डाई एटॉमिक गैस के लिए DOF 5 होता है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होते हैं। ये पॉइंट MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो इसे याद रखना। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है मेयर्स रिलेशन, जो कि है CP-CV इक्वल्स R, SP-SV इक्वल्स R/mj और CP/CV इक्वल्स गामा। यहाँ गामा को हम एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं। अब यहाँ हर एक टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि फॉर्मूलाज याद रखना इजी हो जाए। CP होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। M होता है मोलर मास ऑफ गैस। SP होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। SV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। J होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब एक और इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है R, जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और अप्रॉक्सीमेशन में इसे 25/3 भी ले सकते हैं। और लास्ट में गामा मीन्स रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, यानी बेसिकली CP/CV। ये सारे टर्म्स न्यूमेरिकल्स में बार बार आते हैं, इसलिए इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए CP, CV और गामा की वैल्यूज। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP होता है 5R/2, CV होता है 3R/2 और गामा होता है 5/3। मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट याद रखनी होती है। अब डायटोमिक गैस के लिए फॉर रिजिड डायटोमिक गैस CP होता है 7R/2, CV होता है 5R/2, गामा होता है 7/5, एंड फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस CP होता है 9R/2, CV होता है 7R/2 और गामा होता है 9/7।
अब पॉलीएटॉमिक गैस की बात करते हैं। Cp होता है 4 प्लस Fr, Cv होता है 3 प्लस Fr और गामा होता है 4 प्लस F बाई 3 प्लस F। यहाँ F डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल ट्रिक है गामा याद करने का, ये हमेशा Cp बाई Cv ही होता है। अब हम रेडिएशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब किसी सरफेस पर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो वो एनर्जी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। कुछ पार्ट अब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए इसका रिलेशन होता है इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू अब्जॉर्ब्ड एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। अब आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन पर। इसमें सबसे पहला है कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, जिसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अब्जॉर्ब्ड हीट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, मतलब सरफेस ने टोटल इनकमिंग एनर्जी में से कितना अब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रिफ्लेक्टेड हीट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, मतलब इनकमिंग एनर्जी में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसे स्मॉल tr से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ट्रांसमिटेड हीट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, मतलब एनर्जी का कितना पार्ट सरफेस के थ्रू पास हो गया। और इन तीनों के बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। सिंपल मीनिंग है इसका, जो एनर्जी आई है वो या तो अब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी या ट्रांसमिट होगी। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यानी एमिसिविटी की। इसे E से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू आर बाय आर बी। यहाँ R होता है रेडिएटेड पावर ऑफ बॉडी और आर बी मीन्स रेडिएटेड पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमिसिविटी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के इक्वल होती है, यानी E इक्वल्स टू A। और हाँ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए E इक्वल होता है 1 के और परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए E इक्वल होता है 0 के। ये डायरेक्ट थ्योरी या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आते हैं एमिसिव पावर पर। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू क्यू बाई ए टी, जहां A होता है सरफेस एरिया और T मीन्स टाइम ड्यूरेशन, मतलब यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम रेडिएटेड एनर्जी को हम एमिसिव पावर कहते हैं। अब देखते हैं वीन्स लॉ। इसका फॉर्मूला है लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू बी बाई टी, जहां T मीन्स टेम्परेचर, B इज वीन्स कांस्टेंट और लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। इसका सिंपल मीनिंग है टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन पर। इसके अकॉर्डिंग रेडिएटेड पावर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के, और इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4। यहाँ सिग्मा को स्टेफेंस कांस्टेंट कहते हैं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो रेडिएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पावर 4 है। अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। जब सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4 इंटू T, और जब सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन होगा तब फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा A इंटू T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 इंटू T। यहाँ T नॉट मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सेम फॉर्मूलाज में एमिसिविटी E भी आ जाती है। जब सराउंडिंग टेम्परेचर नॉट गिवन देन Q इक्वल्स टू E सिग्मा A T टू द पावर 4 इंटू T। जब सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन देन Q इक्वल्स टू E सिग्मा A इंटू T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 इंटू T। सिंपल याद रखना, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एमिसिविटी E होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने केटीजी और रेडिएशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स मिलते रहें। और अगर आपको इसके प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए